Hi everyone, hello and welcome to IQ Insights. हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इस चैप्टर को समझने से पहले इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। ओनली प्लस एंड माइनस इज देयर, तो नथिंग शुड वरी यू कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होंगी। बहुत सिंपल है, आप कंसेप्ट को समझिए, आप क्वेश्चन विद अ क्लिक ऑफ हैंड आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो कुछ कंसेप्ट्स हैं, पहले आपको उन्हें समझना पड़ेगा। कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, उनको समझिए। फिर आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानकर। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट। पहली बार सुन रहे होंगे। एंड अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है, तो कुछ सेंस नहीं बैठेगा, क्योंकि ये बहुत ईजी कंसेप्ट है। आप पढ़ेंगे ना, अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। सो देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? एक पर्सन जो एक कंट्री में रहता है। ओके, सो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? कि एक पर्सन एक कंट्री में रह रहा है। पहली कंडीशन क्या है? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है, और वो जितने टाइम के लिए उस कंट्री में रह रहा है ना, वो एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा या मिनिमम 1 साल तो रह ही रहा हो। ठीक है, तब हम उसे उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। यानी वो व्यक्ति नॉर्मल रेजिडेंट तभी कहलाएगा। पहला कंडीशन क्या है? जब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा उस कंट्री में। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है भाई, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। सो समझिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे उसे पैसा मिल रहा है। उसका इकोनॉमिक, पैसे से रिगार्डिंग इंटरेस्ट उधर है। ठीक है, वो हो गया इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि उसको कोई, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया में रहती हूँ, राइट, मैं इंडिया में मैं पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ मैं, तो मैं, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे उससे पैसा मिल रहा है, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर है? इंडिया में ही है। और मैं इंडिया में बचपन से रह रही हूँ, 1 साल से ज़्यादा तो रह ही रही हूँ, राइट। तो क्या मैं नॉर्मल रेजिडेंट हुई इंडिया की? यस, मैं नॉर्मल रेजिडेंट हुई इंडिया की। क्लियर हुआ? सो एक पर्सन जो ऑर्डिनली रिसाइड करे कंट्री में, कंसिडर इंडियन एग्जाम्पल, I am ordinarily residing in India, where my economic interest lies there and my period of stay is 1 year or more, or at least 1 year. So I am a normal resident of India. क्लियर हो गया? सो दो कंडीशन होनी चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए, जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपका एक तो उस कंट्री में होना चाहिए, यानी आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री में आप पैसे कमा रहे हो। नॉट नेसेसरली पैसे कमा रहे हो, बट आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एक जिस्ट समझ गए होंगे कि ऐसा कोई काम करना जिसमें आपका कुछ मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू हो। ठीक है, वो। और दूसरा, आपका पीरियड ऑफ स्टे 1 साल से ज़्यादा हो। मैंने अंडरलाइन कर रखा है दोनों इंपॉर्टेंट जो आपके क्राइटेरिया है फॉर बीइंग ए नॉर्मल रेजिडेंट। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। एक्स आप समझ लीजिए, रिया। ओके, रिया जो कि एक इंडियन थी, आपकी दोस्त है रिया, वो चाइना गई काम करने के लिए रेस्टोरेंट में। वहाँ पे उसने सोचा इंडियन रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो वो चाइना चली गई इंडियन रेस्टोरेंट खोलने के लिए। ओके, सो वो चाइना गई रेस्टोरेंट खोलने के लिए, और वो वहाँ पर 3 साल रही। ओके, वो वहाँ पर 3 साल रही, चाइना गई है, इंडियन रेस्टोरेंट खोला है, बहुत बड़ा चल गया, अच्छा खासा चल गया। ठीक है, उसने रेस्टोरेंट खोला, वहाँ पे 3 साल से अभी तक वो वहीं पर है। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की है कि चाइना की है, ये आप लोग बताओ मुझे। आई एम गिविंग यू अ सेकेंड, आप वीडियो पॉज कीजिए और उसको सोचिए। सो बेसिकली वो कहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हुई? वो नॉर्मल रेजिडेंट है चाइना की। चाइना क्यों? समझ आया नहीं? दोबारा बताती हूँ। देखिए, वो चाइना गई क्या करने? काम करने। कहाँ? रेस्टोरेंट में, एक इंडियन रेस्टोरेंट में काम करने, अपना रेस्टोरेंट खोलने, जो भी था वो वहाँ गई। तो रेस्टोरेंट हो गया, अपना काम करने कुछ गई, तो वहाँ पे क्या आ गया? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये कंडीशन फुलफिल हो गई कंडीशन फुलफिल। दूसरा, उसका पीरियड ऑफ स्टे कितने साल से वो रह रही है? 3 साल से। दूसरी कंडीशन क्या थी? 1 ईयर या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। ये फुलफिल हो गई, ये दोनों फुलफिल हुई, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की होगी? चाइना की। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो एक्स मैंने पहले बोला था वो इंडियन है, अब अगर ये एक्स जो है, ये जो एक्स पर्सन है, ये चाइनीज़ ही है। मान लीजिए चेंग काई शेख ले लीजिए,
तो अब ये चिंग शेख जी हैं, ये चाइना के ही रहने वाले हैं, चाइना के ही सिटीज़न हैं, और ये चाइना में ही रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और चाइना में ही रह रहे हैं। तो ये कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हुए? ये भी चाइना के ही नॉर्मल रेजिडेंट हुए। तो जिस भी कंट्री में आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट और आपका पीरियड ऑफ स्टे 1 साल से ज़्यादा होगा, वहाँ के आप नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें बोलती, सिटीज़न और रेजिडेंट जो हम पढ़ रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ रेजिडेंट भी लिखा होता है, तो वो उसका हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट की बात हो रही है। ओके, सिटीज़न और रेजिडेंटशिप के बारे में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। सिटीजन्स कुछ लीगल कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंटशिप एक इकोनॉमिक टर्म में कंसेप्ट है। ओके, अब क्वेश्चन आता है, क्या मैं एक कंट्री का सिटीजन होकर दूसरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन सकता हूँ? तो आंसर क्या होगा? यस, आप बन सकते हैं। मैं अगर इंडियन सिटीज़न हूँ और अगर मैं चाइना ही जा रही हूँ अपना रेस्टोरेंट खोलने, तो मैं सिटीज़न तो इंडिया की रहूँगी, ये नहीं कि मैं सिटीज़न चाइना की बन जाऊँगी, ठीक है, बट मैं नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की होंगी? चाइना की। सो बेसिकली a person can be a citizen of one country and at the same time a resident of the another country. तो आई होप आपको सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप दोनों का कंसेप्चुअल क्लियर हो गया होगा। सिटीजनशिप थोड़ा लीगल कंसेप्ट है, ये अगर आप उस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, आप वहाँ पे बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं, बॉटअप तो नहीं, बॉर्न हुए हैं वहाँ पर, तो आप उस कंट्री के सिटीज़न कहलाएंगे। काफ़ी सारे चीज़ें होती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भी सारे हुए थे उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी थिंग्स है जिसकी वजह से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। और आप रेजिडेंटशिप, आप एक के सिटीज़न होकर भी दूसरे के रेजिडेंट हो सकते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ओके, अब मैंने यही बोला, इन केस वन डज नॉट, अगर क्या हुआ, अगर कोई इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया ना कंडीशन, अगर मैंने बोला एक्स चाइना गया था घूमने के लिए 3 साल के लिए, ठीक है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो नहीं है, वो घूम रहा है वहाँ से, उसको पैसा तो कुछ मिल नहीं रहा है, वो तो घूमने गया है, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। नॉर्मल रेजिडेंट एक पर्सन तभी होगा अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है। Am I making sense? So in case one does not satisfy both condition to become normal resident, he or she will be deemed as the resident, यानी normal resident of the country of which she is the citizen. अगर मैंने एक आपको example दिया कि okay guys, there is this person named as Ed Sheeran, okay, and Ed Sheeran went to India for 3 years to travel. Okay, so is he a normal resident of India or is he a normal resident of its native country? So आप क्या बोलोगे? So he is not a normal resident of India because उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो तो ट्रैवल करने आ रहा है। नो डाउट वो 3 साल के लिए ट्रैवल कर रहा है, बट वो ट्रैवल करने के लिए आ रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ होगा? अपनी नेटिव कंट्री का। जिस कंट्री का उसके पास सिटीजनशिप है वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। एम आई मेकिंग सेंस? अब इस चीज़ से कौन एक्सक्लूड है, मतलब किसको हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसिडर करते, चाहे वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं का हो, तब भी हम अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट क्यों नहीं कहते? वो कौन कौन है? वो है एमएनसीज, जो एमएनसीज हैं, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, एमएनसीज एंड ऑल, फॉरेन टूरिस्ट जो घूमने आ रहे हैं, एम्बेसीज, डिप्लोमैट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर वर्कर्स, ये सब लोग जो है ये नॉर्मल रेजिडेंट अपनी कंट्री के ही हैं। क्यों? अब देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट यानी, अब बॉर्डर वर्कर्स के बारे में समझते हैं। बॉर्डर वर्कर्स कौन होते हैं? बॉर्डर वर्कर्स यानी जैसे आप इंडिया नेपाल का देख लीजिए, क्या होता है कि कुछ लोग हमारे सिक्किम से नेपाल रोज़ ट्रैवल करते हैं काम के लिए, या फिर नेपाल से लोग सिक्किम आते हैं लोग काम के लिए, और उसके बाद रात को अपने कंट्री में जाकर ही सोते हैं, है ना, तो वो बॉर्डर वर्कर्स है, मतलब आपस में क्रॉस बॉर्डर वर्क करते हैं। तो अब वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। नो डाउट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं पे है, पर उनका पीरियड ऑफ स्टे अगर आप देखोगे तो थोड़ा वैसा सही है, ठीक है, बट स्टिल वो हमारे उसके नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। बट अगर आप कहोगे बट यहाँ पे तो जो फॉरेन टूरिस्ट डिप्लोमैट्स होते हैं वो तो भाई इंडिया में ही रह रहे हैं इतने सालों से, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है, जो डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, कोई एक डिप्लोमेट है, कोई एम्बेसी में काम कर रहा है, एम्बेसडर है, मान लो यूएस का एम्बेसडर जो इंडिया में रह रहा है, वो इतने सालों से रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे है, तो वो क्यों नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट? वो अपनी कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट कवर करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी का, तब आपको इसको और क्लियरिटी मिलेगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, एमएनसी, फॉरेन टूरिस्ट, एम्बेसीज, डिप्लोमैट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर वर्कर्स, इनफैक्ट आपके बैंक
मतलब ये जो सब चीज़ें हैं ये सारे नॉर्मल रेजिडेंट अपनी कंट्री के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ SBI की ब्रांच US में है, तो जो SBI है वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, US का कि इंडिया का? तो आप क्या बोलेंगे, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। कंपनीज, बैंक्स जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट किस कंट्री के होंगे, इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। देखिए कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं तो उसको आप ध्यान से समझिएगा कि जो बैंक्स, कंपनीज हैं वो इंडिया के, जो वहाँ पे वर्कर्स वगैरह हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। बट अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे तो वो US में। आप देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिर इन दोनों का होलसम आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे उसके कमेंट में ज़रूर आंसर देगा, आपको खुद को क्लियरिटी होगी इस चीज़ पर। ओके, सो इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन US, आपको बताना है क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं, येस और नो। एक इंडियन ऑफिशियल जो US एम्बेसी, मतलब US में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, US में जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पर एक इंडियन ऑफिशियल काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, अगर हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो हम लोग कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया के हैं कि नहीं, येस और नो। एक जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, एक जापानीज टूरिस्ट है वो इंडिया में आया है, 2 महीने रह रहा है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया का है कि नहीं। ओके, एक और इंडियन, ओके, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल, अगेन सेम, ठीक है। अब इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, अगर एक इंडियन एम्प्लॉय है वो WHO में काम कर रहा है, जो WHO का ब्रांच इंडिया में है, एक इंडियन एम्प्लॉय WHO में काम कर रहा है जिसकी ब्रांच इंडिया में ही है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया का है कि नहीं। इन सब क्वेश्चन के आंसर आई विल गिव इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आप इसमें कमेंट कीजिएगा, आई विल से कि किसका अच्छा करेक्ट आंसर है कि नहीं।